नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 का जो सिलेबस अब क्या हो गया है। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न में किस प्रकार से बदलाव किया गया है, नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया गया है जो कि 20% से बढ़ाकर अब 41% किया गया है। यानी तकरीबन जो 120 में से जो पहले 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाने थे, वो अब 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। तो ये राजस्थान में जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया है। सिलेबस क्या है डिटेल में हम जानेंगे, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, इसके लिए पूरा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसमें कुल 53,749 टोटल पद है। फॉर्म 21 मार्च से खुल गए हैं जो कि 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे। एग्ज़ाम डेट 18 सितंबर 2025 है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में अगर बात करें तो पहले कुछ इस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न था, जिसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाने थे, गणित के 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन। इसके अलावा जीके में जिसमें विज्ञान, कंप्यूटर, करंट अफेयर, पॉलिटी, राजस्थान, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृत सहित 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाने थे। इसमें से 25 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के पोर्शन के पूछे जाने थे, जिसमें जो बात करें राजस्थान के भूगोल की, इतिहास की, कला संस्कृति और राजस्थान की पॉलिटी के मिला के पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाने थे, वो अब 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार से इसमें बदलाव हुआ है, अब बोर्ड ने 4th क्लास कर्मचारी परीक्षा में जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो 20% से बढ़ाकर 41% करने का निर्णय लिया है। यानी 120 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 25 क्वेश्चन के स्थान पर 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। तो राजस्थान से जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो अन्य राज्यों के लिए पहले कंपटीशन है वो उतना नहीं था, अभी कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनको राजस्थान जीके भी उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान जीके के ही पूछे जाने हैं। तो ये नया पैटर्न है, आप देख सकते हैं। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ इसमें हिंदी के 20%, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन और गणित के 15 क्वेश्चन। तो ये अब जो नया पैटर्न है वो रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया गया है बोर्ड के द्वारा। सिलेबस क्या है आइए देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको सभी को पता होगा कि 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी का ये सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि इसमें पूछी जाएगी। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हर राजस्थान के एग्ज़ाम में आप सभी पढ़ते होंगे, तो ये सभी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और काल के प्रकार, जी हाँ काल भी इसमें पूछे जाएंगे। काल के प्रकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दावली, समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्थशास्त्रीय पत्र, इनसे रिलेटेड टॉपिक है वो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो इसके लिए आप है वो स्पेशल जो मिश्रा पब्लिकेशन की बुक मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आप लेके आएँ। उसमें आपको शानदार तरीके से सरल भाषा में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। तो ये हिंदी के लिए शानदार बुक है मिश्रा पब्लिकेशन। जनरल इंग्लिश अगर बात करें तो आप किसी भी गाइड्स में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर इसमें पूरा मिलेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इसके अलावा सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा जो सेंटेंस में अगर बात करें तो इसमें जो रॉन्गली यूज़ हुए हैं वर्ब उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरर से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो जनरल इंग्लिश के लिए आप किसी भी स्पेशल गाइड का यूज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी आपको गाइड मार्केट में मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए केडी पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है शानदार, तो उसमें भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी जो आपको इंग्लिश की जिससे भी पढ़ना अच्छा लगे हो तो वो आप इनसे पढ़ सकते हैं। भूगोल में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो राजस्थान का भूगोल इसमें आएगा, जिसमें राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन,
अपवाह तंत्र, प्रमुख सिंचाई एवं परियोजनाएं, जनसंख्या जिसमें जो आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता। राजस्थान का ये टॉपिक जनसंख्या के जो टॉपिक दिए हुए हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का परिवहन एवं राजमार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। तो राजस्थान का भूगोल आप दिशा 2020 की बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो लेके आ सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी स्पेशल गाइड में भी आप चाहे वो राय के लेके आना, सैसिकवाल के लेके आना, तो गाइड सबसे बेहतर ही है। बाकी ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयारी करना चाहो तो दिशा 2020 मेरे ख्याल से सबसे शानदार बुक है। किसी का अगर ऑब्जेक्ट पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें इस प्रकार से एक्सप्लेन करके रखा है दिशा 2020 में कि आसानी से ये पेपर आपका क्लियर हो सकता है। जियोग्राफी के बाद में अगर बात करें राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के, जिसमें प्रमुख घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवी देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आपको इतिहास है वो इसमें पढ़ने को मिलेगा। इतिहास के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आर्ट एंड कल्चर के आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि जो आप इस प्रकार से इसमें टॉपिक है वो दे रखा है, उन टॉपिक को आपको एक एक टॉपिक को कवर करना होगा। तो इसके लिए भी आप दिशा 2020 वाली बुक लेके आ सकते हैं, या कोई भी गाइड जो आप लेके आए हैं, या NCERT से भी पढ़ सकते हैं, वो भी शानदार है। क्योंकि पुराना जी के कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो पुराना जी के ही आएगा, नया नहीं पूछा जाएगा जब तक जो NCERT किताबों में जब तक अपडेट नहीं होगा। और इसीलिए यह पुराना जी के बोर्ड अभी भी नहीं पूछ रहा है, चाहे राजस्थान के भूगोल की बात करें। इतिहास और कला संस्कृति में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है नए ज़िलों के अकॉर्डिंग। वहीं अगर बात करें राजस्थान की जो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में जो साथ ही साथ राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें संविधान का परिचय, राज्य शासन एवं राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, इसके अलावा जो न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव जिसमें जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, जिला स्तर पर इसमें न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये टॉपिक आपको दिए हुए होंगे, तो ये आप आसानी से कवर कर सकते हैं गाइड के माध्यम से। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख ही लिया है। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु है धातु, जो आप NCERT जो स्कूल में अभी तक आपने पढ़ा होगा वही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रकाश का परावर्तन, नियम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली है। मानव शरीर संरचना, जिसमें अंग तंत्र एवं प्रमुख मानव रोग, कारक निदान एवं अपशिष्ट प्रबंधन, ये सामान्य विज्ञान का सिलेबस है। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं, जिसमें खेल एवं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीति, योजना, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राज्य का लिख दिया है, इसका मतलब राजस्थान का जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट जीके भी पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कंप्यूटर की अगर दोस्तों बात करें तो कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, साथ ही साथ हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, मेल, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर की अगर बात करें तो बहुत सारी बुक आती है मार्केट में, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आती है। जो RSCIT जो आप लोग करते हैं तो उस टाइम भी RSCIT के लिए जो बुक लगती है वो भी आप आसानी से इसमें कवर कर सकते हैं, जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा मैथ में भी सिंपल टॉपिक है, जिसमें MS जो महत्तम समापवर्तक, लेस है और मैस है। इसके अलावा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, औसत, लाभ हानि, प्रतिशतता, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय कार्य, समय चाल एवं दूरी, आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण, यानी थोड़ा स्टैटिक्स का हल्का सा पार्ट इसमें पूछा जाएगा। जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जो औसत वगैरह ज्ञात करने हैं, तो सिंपल से क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो गणित का ये सामान्य टॉपिक है जो आप किसी भी गाइड से कवर कर सकते हैं। रामनिवास माथुरिया की एक बुक आती है, उसमें आपको ट्रिकी मैथ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिलेबस
जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो महत्वपूर्ण सिलेबस है इसमें चेंज किया गया है कि अब 50 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।